दोस्तों, पर्लवन इंटरनेशनल की क्रिप्टो करेंसी पीवीसी मेटा ने अपना हाल ही में, या फिर मैं अभी की बात करूं तो आपको एक पीडीएफ लॉन्च कर दिया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि आखिर पीवीसी मेटा क्या है, इसका प्रारूप क्या है, ये कैसे काम करेगा और इसका फ्यूचर क्या होगा। अभी तक अपन लोगों ने इसके बारे में सुनते आए हैं, जानते आए हैं। अब पीवीसी मेटा खुद अपने इस पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को बताएगा कि आप आखिर पीवीसी मेटा के बारे में क्या जानते हैं, क्या जानना चाहते हैं, इसका वास्तविक फ्यूचर क्या है और ये आगे चल के क्या करने वाला है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं पीवीसी मेटा, और यहाँ पर जो ये क्रिप्टो करेंसी की सारी चीज़ें, पीवीसी मेटा की सारी चीज़ें कि इसका रोड मैप क्या है, आगे चल के ये कहाँ कहाँ लिस्ट होगा, कैसे काम करेगा, इसका फ्यूचर क्या होगा और इसके यूजेस क्या होंगे, वो सारी चीज़ें इस पीडीएफ में दी गई हैं इस पीडीएफ के द्वारा। तो आज हम इस पीडीएफ का एनालिसिस करेंगे कंप्लीट रूप से। वैसे तो काफ़ी सारे लोगों के पास ये पीडीएफ जा चुकी होगी, लेकिन काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि सर इसके बारे में हमें विस्तार से बताया जाए। तो चलिए आज हम इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। इसके बाद आप सभी को मालूम चल जाएगा कि आखिर पीवीसी मेटा का आखिर फ्यूचर क्या है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं पीवीसी मेटा अ क्रिप्टो करेंसी फॉर मेटावर्स। और यहाँ पर देख पा रहे हैं मेटावर्स का मतलब होता है कि एक ऐसी दुनिया जिसे हम इमेजिन करते हैं और इमेजिन करने के साथ साथ उस पर इंटर भी कर सकते हैं टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका प्रारूप दिखाया गया है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पेज है, पीवीसी मेटा व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। सिस्टम ने आप सभी को पीवीसी के बारे में जानने से पहले ये समझाना चाहा है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके बारे में पहले आपको जानना चाहिए। तो चलो हम यहाँ आपको इसे समझा देते हैं। क्रिप्टो करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल मनी विच इज renowned for its secure nature and anonymity. Like normal currencies, it is a medium of exchange but designed for the purpose of exchanging digital data through a process made possible by cryptography, a method of converting information into uncrackable code to track purchase and transfer. आपने इसे पढ़ लिया होगा और काफ़ी सारे लोगों को इसे इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तभी आप इसके बारे में जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस पैराग्राफ का हिंदी अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल पैसे का एक रूप है जो अपनी सुरक्षित प्रकृति और गुमनामी के लिए प्रसिद्ध है। सामान्य मुद्राओं की तरह यह विनिमय एक माध्यम है, लेकिन क्रिप्टोग्राफी द्वारा संभव की गई प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल डेटा का आदान प्रदान करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। खरीद और हस्तांतरण को ट्रैक करने के लिए जानकारी को एक अचूक कोड में परिवर्तित करने की एक विधि है। यहाँ पर ये कुछ डेटा दिया गया है इसके बारे में, जिसको आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में और इसे समझते हैं। फ्रेंड्स, इसके थर्ड पेज का जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा है। इसमें दिखाया गया है व्हाई क्रिप्टो करेंसी। इसका मतलब है क्रिप्टो करेंसी ही क्यों। फर्स्ट जो पॉइंट है, फास्ट, सेफ एंड चीप, यानी कि तेज, सुरक्षित और सस्ता। आप सभी को मालूम है क्रिप्टो करेंसी का जो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता है उससे हम बहुत ही फास्ट तरीके से यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं। जैसे क्रिप्टो की श्रेणी में आपका डीपी भी आता है। आप जानते हैं कि जैसे ही आप डीपी को सेकंडों में यहाँ से शेयर करते हैं तो वह माइक्रो सेकंड में दूसरे वॉलेट में स्थापित हो जाता है। तो यह तेज, सुरक्षित और सस्ता है। इसके बाद ईज टू यूज एंड हाईली पोर्टेबल, प्रयोग करने में आसान और अत्यधिक पोर्टेबल। थर्ड है अनट्रैकेबल। इसका मतलब है पता नहीं चल सकने वाला, जिसका पता कोई नहीं कर सकता, जिसकी जिम्मेदारी केवल आप रखते हैं। आपको मालूम होता है कि मैंने अपने क्रिप्टो को कहाँ पर रखा है और कितना कहाँ पर भेजा है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट एंड न्यूट्रल, जिसका अर्थ है पारदर्शी और तटस्थ। यहाँ पर दिया गया डिसेंट्रलाइज नेचर। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है जिसका कोई सेंटर ना होना। अभी तक आपने पढ़ते आया होगा, जानते आए होंगे कि अपना सिस्टम एक डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का वास्तविक अर्थ ही होता है जिसका कोई सेंटर ना हो। इसके बाद है एक्टिव एनवेलपमेंट ऑफ यूजर, उपयोगकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी। फीवर रिस्क ऑफ मर्चेंट, व्यापारी के लिए कम जोखिम। फ्रीडम टू ट्रांजैक्ट, लेन देन करने की संपूर्ण स्वतंत्रता।
इसमें लेन देन करने में किसी तरह की बाध्यता नहीं होती है। आप चाहें तो जितना भी चाहें उतना ले सकते हैं और किसी को भी देख सकते हैं, इसलिए इसे फ्रीडम ऑफ ट्रांजैक्ट भी लिखा गया है। यहाँ पर लो इन्फ्लेक्शन एंड कोलैप्स रिस्क, कम मुद्रास्फीति और पतन का जोखिम, इसे आपने समझ लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है उस पर चलते हैं और उसके बारे में भी हम समझते हैं। हाउ क्रिप्टो करेंसी वर्क्स। सिस्टम ने पीवीसी मेटा के बारे में कुछ भी समझाने के पहले आपको समझाना चाहता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे कंप्लीट, तो आखिर पीवीसी क्या है और कैसे काम करेगा, अपने पर्यावरण में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पीवीसी मेटा की, वो सारी चीज़ें जान पाएंगे। तो थोड़ा सा अगर समझ में आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अगर नहीं समझ में आए तो बार बार देखिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर पीवीसी आखिर वास्तविकता में है क्या। हाउ क्रिप्टो करेंसी वर्क्स, क्रिप्टो करेंसी कैसे वर्क करती है इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो चलिए हम इसका हिंदी में ट्रांसलेट डायरेक्टली बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दे ऑपरेट ऑन अ पब्लिक लेजर कार्ड ब्लॉकचेन विच रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन हेल्ड बाय क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स। यहाँ पर दिखाया गया है कि ये एक ऐसा पब्लिक लेजर होता है, ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें ब्लॉकचेन के माध्यम से जितने भी ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं उसका रिकॉर्ड होता है, और जितने भी क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स होते हैं उनके सारे ट्रांजैक्शंस इसमें दर्शाए होते हैं। यहाँ पर दिखाया गया, क्रिप्टो करेंसी इज जनरेटेड थ्रू a process is called mining which involve using computers to solve complicated math problem that produce coins। सभी लेन देनों को रिकॉर्ड रखता है। क्रिप्टो करेंसी एक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है जिसे खनन कहा जाता है, और जिसमें जटिल गणित की समस्या को हल करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना शामिल है, जो सिक्कों का उत्पादन करता है। वैकल्पिक रूप से उपयोगकर्ता दलालों से सिक्के खरीद सकते हैं और उन्हें स्टोर और खर्च कर सकते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि जो इसका अल्टरनेटली यूजर्स कैन परचेज कॉइन फ्रॉम एंड ब्रोकर्स एंड स्टोर एंड स्पेंड देम। यहाँ पर दलालों का मतलब है कि आप इसे पेयर टू पेयर, आपके पास जो भी कॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, आप उसे नेक्स्ट मेंबर को दे सकते हैं और नेक्स्ट मेंबर से भी इसे ले सकते हैं। अगर आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसा ही अर्थ आएगा, जिसको आपको अपने माइंड से समझना होगा कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे मैं कुछ पेजेस आपको दिखा देता हूँ, इनको आपको खुद पढ़ लेना है। इसमें मेटावर्स के बारे में बताया गया है, लेकिन हमें कम्प्लीटली पीवीसी मेटा के बारे में जानना है। तो अब हम आते हैं डायरेक्टली पीवीसी मेटा के बारे में जानेंगे कि आखिर पीवीसी मेटा है क्या। व्हाट इज़ पीवीसी मेटा, ये भी पीडीएफ में दिया गया है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इस डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इस पीवीसी मेटा की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम इसका मतलब जानते हैं, जो ऊपर मैंने स्किप कर दिया है उसको आप खुद से जान लेना और समझ लेना। पीवीसी मेटा इज अ क्रिप्टो टोकन लॉन्च्ड बाय कम्युनिटी टू द कम्युनिटी इन द मेटावर्स। इसका मतलब है कि ये पीवीसी मेटा एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि कम्युनिटी से ही लॉन्च किया गया है, कम्युनिटी के लिए, और इसे मेटावर्स में लॉन्च किया गया है। इट इज़ बिल्ड ऑन ब्लॉकचेन एंड रन्स ऑन बाइनेंस स्मार्ट चेन। यह है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है और ये बाइनेंस स्मार्ट चेन पर रन कर रहा है। इसका नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। यहाँ पर अबाउट अस लिखा हुआ है कि हम पीवीसी मेटा के बारे में जानें कि आखिर पीवीसी मेटा क्या है। अबाउट अस में ये सारी चीज़ दिखाई गई हैं, इसका विज़न क्या है और इसका मिशन क्या है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। द पीवीसी मेटा टोकन इज अ कम्युनिटी ड्राइवन टोकन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 million people, where the community members can use the PVC Meta token for their internal transactions as well as for inter-country transactions। इसका मतलब है PVC Meta टोकन लगभग 7 से 8 मिलियन लोगों का एक समुदाय है, जहां समुदाय से सदस्य अपने आंतरिक लेन देन के साथ अंतरदेश या फिर इंटरनेशनल लेन देन भी कर सकता है, और PVC Meta टोकन का उपयोग यहाँ पर ट्रांजैक्शन के लिए कर सकता है। अवर प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज टू इन्हांस टू यूजर एक्सपीरियंस एंड इज द ट्रांजैक्शन प्रोसेस। प्राथमिक उद्देश्य उपभोगकर्ता अनुभव को बढ़ाना और लेन देन प्रक्रिया को आसान बनाना है। इसके विजन के बारे में हम समझ लेते हैं कि आखिर इसका विजन क्या है। टू बिकम द वर्ल्ड्स लीडिंग मेटावर्स टोकन थ्रू द एक्सटेंसिव यूज ऑफ गेम डेवलपमेंट एक्सपीरियंस आउटस्टैंडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स
एंड पैशन थ्रू अवर हाईली ड्राइवन टैलेंट्स एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स। इसका हिंदी अर्थ है हमारे अत्यधिक संचालित प्रतिभाओं और प्रौद्योगिकी विषयों के माध्यम से खेल विकास के उत्कृष्ट अनुभव एवं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता और जुनून के व्यापक उपयोग के माध्यम से दुनिया का एक आगे बढ़ता हुआ मेटावर्स टोकन बनाना है। इसके बाद हम इसके जानेंगे मिशन के बारे में। PVC Meta aims to create a metaverse virtual space to provide other economic opportunities, entertainments and position impact to our community by empowering creators, players and investors with long-term partnership। PVC मेटा का जो लक्ष्य है वो यहाँ पर बताया गया है कि PVC मेटा का लक्ष्य एक मेटावर्स वर्चुअल स्टेप्स बनाना है जो कि बहुत लंबे समय के लिए लोगों के पार्टनरशिप के लिए और सभी जैसे कि गेम प्ले और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सब के लिए एक बहुत बड़ा कम्युनिटी बनाएगा और आने वाले टाइम पर आर्थिक स्थिति को सुधारेगा और यह आने वाले टाइम पर एक पॉजिटिव लॉन्ग टर्म लेकर आएगा जो कि लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। इसके आगे है व्हाट्स न्यू इन PVC मेटा। PVC मेटा में नया क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर अ टोकन बाय कम्युनिटी टू द कम्युनिटी। यह टोकन कम्युनिटी से कम्युनिटी के लिए बनाया गया है। 0% चांस ऑफ फेलर एज इट विल बी यूज्ड फॉर ट्रांजेक्शन्स बाय अ कम्युनिटी ऑफ मिलियंस। इसमें 0% असफल होने के चांस हैं, मतलब इसमें जो आपको रिस्क है वो 0% रहेगा और इसका जो ट्रांजेक्शन्स है वो मिलियंस ऑफ कम्युनिटी इसका आने वाले टाइम पर ट्रांजेक्शन्स करेगी। पार्टनर्स विद रिन्यूड इन्वेस्टर्स टू ब्रिंग ड्रीम टू इनटू रियलिटी इन द मेटावर्स। मेटावर्स सपनों को हकीकत में लाने के लिए एक प्रसिद्ध निवेशकों के साथ साझेदारी कर रहा है। यहाँ पर दिखाया गया है कि PVC मेटा का फ्यूचर में आखिर कहाँ कहाँ यूज किया जाना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं गेमिंग एक्सपीरियंस, गेम के लिए इसका यूज किया जाएगा। बाइंग वर्चुअल लैंड्स, आभासी भूमि खरीदना। बाइंग वर्चुअल का मतलब होता है एक आभासी, कहा जाए तो ट्रांसपेरेंट लैंड्स। इसके बारे में अगर आप मेटावर्स कंप्लीट पढ़ेंगे तो जान पाएंगे। यूज इन अदर फाइट करेंसी एंड क्रिप्टो टोकन्स ट्रांजैक्शंस, अन्य फिएट मुद्रा और क्रिप्टो टोकन का लेन देन में उपयोग इसका होगा। ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस, और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन आप यहाँ से कर पाएंगे। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसमें बताया गया है आपको PVC मेटा के सीड फंडिंग के बारे में। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं, चलिए। द PVC मेटा टोकन कैन ओनली द टेकन थ्रू द BUSD PEG BEP20 ड्यूरिंग सीड फंडिंग। सीड फंडिंग कैन बी स्टार्ट विद अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 50 BUSD। सीड फंडिंग के दौरान PVC मेटा केवल BUSD PEG B20 से ही लिया जा सकता है और सीड फंडिंग को न्यूनतम 50 BUSD के साथ स्टार्ट किया जाएगा। PVC Meta tokens taken during seed funding are automatically staked. The PVC Meta tokens at stake will be released with an additional 50% PVC Meta tokens. सीड फंडिंग के दौरान लिए गए PVC Meta टोकन आप जैसे ही बाय करते हैं तो उसका आपको PVC Meta टोकन का 50% भी साथ में दिया जाएगा। The PVC Meta token rewarded during the stake will be subject to change over time. हिस्सेदारी के दौरान आपको जो सिस्टम की तरफ से मिलना है उसे पुरस्कार रूप वो आपको तभी मिलेगा जब आप उसे स्टेक रखेंगे। रिलीज प्रोसेस ऑन स्टेक्स PVC मेटा टोकन विल स्टार्ट एट द रेट ऑफ 0.25% पर डे अंटिल द स्टेक एंड रिवार्डेड PVC मेटा टोकन आर रिलीज। यहाँ पर दिखाया गया है कि जब आप इसे स्टेक कर लेंगे तो यह 0.25% की दर से डेली आपको मिलेगा और PVC मेटा टोकन यहाँ पर आपका बढ़ता ही रहेगा। द रिलीज PVC मेटा टोकन विल बी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर टू द कनेक्टेड वॉलेट। यहाँ पर दिखाया गया है कि जो रिलीज हो चुका होगा PVC मेटा वो आपको अवेलेबल वॉलेट में दिख जाएगा। द PVC मेटा टोकन्स ट्रांसफर टू द कनेक्टेड वॉलेट कैन बी यूजर इन फॉलोइंग वेज। यहाँ पर जो दिखाया गया है कि आप PVC जो मेटा टोकन होगा वह आपके कनेक्टेड वॉलेट में किस तरह रहेगा और किस तरह से फार्मिंग के लिए यूज किया जाएगा। टेक द फार्मिंग वैल्यू टू स्टेक फार्मिंग फॉर द डेली फार्मिंग रिवार्ड। अगर आप PVC मेटा को स्टेक करेंगे तो आपको फार्मिंग रिवार्ड मिलेगा जिसे टोकन फार्मिंग भी कहा जाता है। होल्ड द टोकन एंड टेक एडवांटेज ऑफ राइजिंग वैल्यू।
इसके बढ़ते हुए मूल्य का एक अच्छा फ़ायदा लेने के लिए आप इसे होल्ड करके रखें। BUSD पेग BEP20 वॉलेट, और इसे BUSD पेग BEP20 वॉलेट में ही स्वैप करें, अन्य किसी वॉलेट में स्वैप बिल्कुल ना करें। विल आल्सो बी यूज्ड इन मैनी यूटिलिटी सर्विस एंड गेम्स, कई यूटिलिटी सर्विसेज एंड गेम्स आदि में भी इसका इस्तेमाल किया जाना है। टोकन फार्मिंग, यहाँ पर आप सभी को टोकन फार्मिंग के बारे में सब कुछ जो आपका PVC मेटा का मेन वेबसाइट है वहाँ पर दे दिया गया है, वहाँ से आप इसे कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं। इसका जो मेन पॉइंट है ये हम देख लेते हैं। डायरेक्ट रेफरल कैन इंक्रीज द फार्मिंग सीड अप टू 1.50% पर डे। जो आपका टोकन फार्मिंग होगा वो यहाँ पर 1.50% पर डे बढ़ सकता है। द फार्मर रिवार्ड वैल्यू लिमिट कैन बी इंक्रीज अप टू 500% बाय द परफॉर्मेंस रेफरल रिवार्ड वैल्यू फ्रॉम टीम रेफरल्स। इसका जो रेफरल इनकम है वो भी स्टार्ट कर दिया गया है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं, और वहाँ से आपको यहाँ पर 500% तक का परफॉर्मेंस रिवार्ड मिल सकता है, जो कि रेफरल से ही मिलेगा। इसके आगे आप देख लेते हैं फाइनल थॉट क्या है। इसके फाइनल थॉट के बारे में भी हम जान लेते हैं इंग्लिश से हिंदी करके। फाइनल थॉट, एज फॉर द एक्सपर्ट्स मेटावर्स वर्थ विल बी एट 100 बिलियन बाय 2024 एंड हैव अ कम्युनिटी ऑफ 1 बिलियन बाय 2030। यहाँ पर कहा गया है कि एक्सपर्ट्स के अनुसार जो मेटावर्स की कीमत है वह 800 अरब डॉलर हो जाएगी, और 2030 तक इसका जो समुदाय है, इसकी एक कम्युनिटी है, वो 1 बिलियन हो जाएगी 2030 तक में। पीपल विल बिल्ड देयर अवतार एंड मेक ट्रांजेक्शन थ्रू PVC मेटा इन फ्यूचर। लोग अपना भविष्य में अवतार बनाएंगे और PVC मेटा के माध्यम से लेन देन कर सकेंगे। टू बिकम अ सीड पार्टनर काइंडली विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट www.pvcmeta.io टू नो मोर डिटेल्स। अधिक जानकारी के लिए www.pvcmeta.io पर जाकर के सर्च कर सकते हैं, और जो इसका एंड पेज है यहाँ पर देख पा रहे हैं PVC मेटा। थैंक यू। तो आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो पर लाइक करें, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। इसके आगे का जो प्रोसेस है PVC मेटा कैसे काम करेगा, इसमें कैसे करना है, इसके सीड फंडिंग में भाग कैसे लेना है, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिल जाएंगी फ्रेंड्स। जय हिंद, जय परलोवाइन।